Okay students, this is exercise 2.2 of your second chapter of your NCERT book relations and functions, totally based on relations. पहली एक्सरसाइज किस पे बेस्ड थी? अरे यार एक बात फिर बताना भूल गए, देखो वहां पे देखो, अभी देख के याद आई मुझे। देखो जब अपन ए टू, हालांकि क्वेश्चंस आएंगे अभी, जब अपन ए टू बी कहते हैं ना, ए टू बी है ना, तो एक ऐसा रिलेशन भी होता है जो खुद का खुद से होता है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हुआ था, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए ट्रिपलेट भी बने थे। तो रिलेशन भी ए का ए से हो सकता है, मतलब ए से ए में ही जा रहा हूं मैं, रिलेशन तो बता रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन तो दे रहा हूं, लेकिन कहां से कहां जाना है, ए से ए में ही जाना है, तो उसको हम ए टू ए कहते हैं ना। तो उस ए टू ए को अपन सिंपली ऑन ए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑन। A relation R from A to A is also stated as relation on A. नोट डाल के लिखो, आप भी नोट्स वाली नोटबुक में लिखो एक बार, और फिर चलते हैं एक्सरसाइज। लिखो a relation from the set A to the set A. A से A पर ही अगर कोई रिलेशन है, to the set A is या कैन ऑल्सो बी स्टेटेड, जरूरी नहीं आप उसको ऑन ए को, आप ए टू ए भी कह सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसको आप सिंप्लीफाई करके ऑन ए भी कह सकते हो, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, फ्रॉम द सेट ए टू द सेट ए कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑन द सेट। ठीक है जी, कहां पे? A relation from the set A to the set A can also be stated, S-T-A-T-E-D, स्टेट करना यानी बताना, स्टेटमेंट देना, स्टेट करना यानी स्टेटमेंट देना, स्टेटेड एज ए रिलेशन ऑन द सेट A। ठीक है, अब फाइनली चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। लेट ए इक्वल्स टू कुछ नंबर है इसमें 1 2 3 4 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन करने का मतलब है आपको रिलेशन सेट बनाना है, आपको रिलेशन वाला सेट बनाना है। फ्रॉम ए टू ए, यानी कि जहां से आ रहे हो वो भी ए है और जहां जा रहे हो वो भी ए, इसको अपन शॉर्ट में ऑन ए भी लिख सकते हैं, अभी अभी बताया मैंने आपको, है ना। कल को क्वेश्चन में फ्रॉम ए टू ए की जगह ऑन ए लिखा हुआ आ जाए तो ऐसे मत कहना सर एक ही सेट दे रखा है, कहां जाना है वो तो बताया ही नहीं। ऑन ए का मतलब ए से ए पर ही जाना है। ठीक है, बाय, अब आपको रिलेशन देखो क्या बता रहा है, वो रिलेशन बता रहा है x, y ऑर्डर्ड पेयर होंगे ऑब्वियसली उसमें, सच दैट 3x यानी पहले एलिमेंट का 3 गुना करूं और उसमें से दूसरा एलिमेंट माइनस करूं तो क्या आना चाहिए? 0, और जहां पे x और y दोनों a से बिलोंग करेंगे, क्योंकि सेट ही एक है ना, a से a पर ही है, तो x भी a से बिलोंग करेगा और y भी a से बिलोंग करेगा। पहले तो रिलेशन बताओ, फिर उसका डोमेन बताओ, फिर कोडोमेन बताओ और रेंज बताओ। शुरू करें? ठीक है, देखो सबसे पहले हमको सेट ए गिवन है, सेट ए में बोलो नेचुरल नंबर से 1 to 14 शायद, है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 कॉमा 14। ठीक है जी, दैट है, दैट्स ऑल, इट इज गिवन दैट। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ी बहुत। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ये रिलेशन, ये हमको सेट गिवन है। अब रिलेशन कैसे कैसे गिवन है, ए से लेके ए में ही रिलेशन गिवन है। नाउ नाउ रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर जो है वो ए से ए पर ही डिफाइन है, यानी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी ए से लोगे और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट भी ए से ही लोगे, 1 से लेके 14 तक की गिनती से लोगे, पहला एलिमेंट भी और दूसरा एलिमेंट भी। इज डिफाइंड एज, इज
डिफाइंड एज आर बराबर ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच दैट, क्या लिखा हुआ है रिलेशन देखो, 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट। ये रिलेशन गिवन है, तो सेट बिल्डर फॉर्म तो खुद नहीं दे दी, डिफाइन करने का मतलब है अपने को क्या करनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, शुरू करें, देखना ध्यान से। सो इस रिलेशन आर नाम के सेट में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सुनो ध्यान से। ए से ए पे डिफाइन है, ए से ए पे डिफाइन, सपोज करो ये ए है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और उधर भी ए ही है, उधर भी क्या है, ए ही है, 1 2 3 4 5, ए से ए पे ये रिलेशन डिफाइन। अब आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट का 3 गुना करना है और उसमें से माइनस करना है दूसरा एलिमेंट, और क्या आ जाना चाहिए, 0। क्या आ जाना चाहिए, 0। जैसे 1 को उठाया मैंने, 1 का 3 गुना किया, क्या आया, 3। तो 3 में से दूसरे सेट का कोई ऐसा एलिमेंट माइनस कर सकता हूं क्या कि 0 आ जाए, क्यों, 3 में से 3 माइनस नहीं कर सकता, दूसरे सेट में है ना 3। अभी भी नहीं समझ आया, पहला एलिमेंट उठाया, x क्या है, पहला एलिमेंट, उसका क्या करना है, 3 गुना, तो 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 ही होता है। अब माइनस क्या करना है, दूसरे सेट का एलिमेंट उठाना है, तो दूसरे सेट में से आपकी इच्छा है आप ऐसा उठाओ ताकि वो 0 बन जाए। तो 3 में से 3 माइनस करूंगा तो 0 बनेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 3 के साथ सेलेक्ट हुआ, यानी 1 की इमेज क्या बनी, 3 बनी, और 3 की प्री इमेज क्या बनी, 1 बनी, क्योंकि 1 का 3 गुना करके और 3 माइनस करके 0 लाया जा सकता है। समझ आया। अब आपको जब ऐसा रिलेशन गिवन हो ना इस तरीके से, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो इसी रिलेशन को मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर आप देखो आराम से बता पाओगे, अभी तो दिक्कत हो रही है बताने में। x कोमा वाई, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं y बराबर 3x, बताओ आया ना, अब सिंपल लगेगा ना। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 में मैं y बराबर 3x लिख सकता हूं उसी इक्वेशन को, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3x हो गई, यानी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 3 गुना है, सिंपल सी बात हो गई। ये दूसरा एलिमेंट ही तो है, ये पहले एलिमेंट का क्या है, 3 गुना, तभी तो 1,3 सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा पहले का 3 गुना हो रहा है ना। आर गलत लिख दिया, ए आएगा, ए, वो तो सेम ही लिखा है, बस ऊपर से इक्वेशन ही तो चेंज करी। ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब बताओ कौन कौन से सेलेक्ट होंगे। सो आर इक्वल्स टू, बोलो पहला एलिमेंट 1 से 14 तक की गिनती में लेना है, दूसरा एलिमेंट भी 1 से लेके 14 तक की गिनती में लेना है। तो पहला एलिमेंट अगर मैं 1 लूं तो दूसरा एलिमेंट 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पहले का 3 गुना होना चाहिए। अगर मैं दूसरा, पहले तो 1 के साथ और सोच लो, 1 के साथ और कोई रिलेटेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 3 गुना करना है तो 3 ही रिलेटेड होगा। 2 के साथ कौन रिलेटेड होगा, 6, 3 के साथ 9, 4 के साथ 12, 5 के साथ 15, लिख दूं 15 लिख दूं। अरे आपको सेट के अंदर 1 से लेके 14 तक की गिनती गिवन है, तो आपको दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से ही लेना है। तो अगर आपने 5,15 लिख दिया तो 5 तो सेट ए से है, लेकिन 15 सेट ए से नहीं है। समझ आया परी, अच्छे से सबको समझ आया, गजेंद्र समझ में आ गया। आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं कि पहला एलिमेंट भी उस सेट ए से ही मिले जो 1 से लेकर 14 तक की गिनती देखी थी, दूसरा एलिमेंट भी उस सेट ए से ही मिलना चाहिए। ठीक है, अभी अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, 14 इधर थे 14 इधर थे, 14 इंटू 14 196 ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से केवल ये 5 या 6 ही ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट, 4 ही हुए, 5,15 भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमा भी हटा दो। तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स है बेटा, ये 1,3 क्या है, ये एलिमेंट्स ही तो है सेट के, ऑर्डर्ड पेयर भी एक रिलेशन वाले सेट के एलिमेंट्स ही है ना। तो कोई पूछे इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आए, ये तो हो गया डिफाइन रिलेशन। अब इसका डोमेन और रेंज, नाउ डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर
तो पहले एलिमेंट का सेट बनाओ। किसके पहले एलिमेंट का सेट? इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रखे हुए हैं, 4 रखे हुए हैं, सबके पहले एलिमेंट गिनो, 1 2 3 4। ये तो हो गया आपका क्या? डोमेन। अब डोमेन के बाद अगली चीज क्या होती है? रेंज। रेंज ऑफ आर। तो 3 6 9 12। अब क्या होगा? कोडोमेन। कोडोमेन एंटायर सेट बी। कोडोमेन क्या होगा? एंटायर सेट बी। भाई आप ए से ए में गए थे ना, बी नहीं है इसमें, तो ए ही है, ए से ए में ही गए थे, तो कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा? एंटायर सेट ए होगा। लिखना चाहो तो फिर से लिख दो, 1 2 3 4 अप टू 14। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करने से अब कॉन्फिडेंस आया होगा, आप रिलेशन समझ में आने लगा होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, फंक्शन करीब करीब रिलेशन ही है, एक माइनर बस चीज अलग है उसमें, एक माइनर चीज अलग है, बाकी एक तरीके से आप ये मान लो आप फंक्शन ही सीख रहे हो। बिल्कुल होगा, अब तो सब में ही होगा। जो चीज इंट्रोड्यूस हो गई अब तो सब में ही आएगी। अरे ये फंक्शन ही है, ये जो अभी अपन सीख रहे हैं फंक्शन ही है। इसको नाम रिलेशन क्यों दिया है, ये फंक्शन जब आएगा तब बता दूंगा। ये एक्चुअली फंक्शन ही चल रहा है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है ना। बाकी फंक्शन और रिलेशन एक ही चीज होती है। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अब तो आप फटाफट फटाफट एक्सरसाइज कर लोगे। बोलो सेकंड। डिफाइन ए रिलेशन आर। क्या हुआ? डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ऑन सेट एन के दिया इसने, ऑन सेट एन, यानी कि एन से एन पे जाओगे, यानी सारे नेचुरल नंबर्स इधर और सारे नेचुरल नंबर्स इधर। और आपको रिलेशन क्या दे रखा है? एक्स कोमा वाई, वेयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। और x जो है एक नेचुरल नंबर होगा 4 से छोटा, यानी x क्या है? पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट तो एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 4 से छोटा होगा। 4 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 1 2 3। तो पहला एलिमेंट तो 1 2 3 हो सकता है। और दूसरा एलिमेंट कैसे निकालोगे? पहले एलिमेंट में 5 को जोड़ के। पहले एलिमेंट में 5 को जोड़ के। तो मुझे बताओ इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? भाई पहला एलिमेंट तो 1 2 और 3 ही हो सकता है, और दूसरा एलिमेंट 5 को जोड़ना है, तो 1 के साथ 5 को जोड़ा तो 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8। ठीक है, देखो एक बार, ये समझ में आया? अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर पहले एलिमेंट पे कमेंट हुआ था कि 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा है पहला एलिमेंट, लेकिन दूसरे एलिमेंट पे कमेंट थोड़ा ना हुआ था कि वो 8 से छोटा होना चाहिए, 9 से। उसको तो चलने दो आगे। तो चलने तो तब देंगे ना जब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला और दूसरा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर पहले एलिमेंट के 3 ही केस बन सकते हैं तो दूसरे एलिमेंट के भी 3 ही केस बनेंगे। आगे ऐसे नहीं चलने दें कि हमने दिया नहीं तो चलने दें। समझ में आई बात? ठीक है, परी क्यों खुश हंसी आ रही है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में बता दिया हमने। और क्या है? राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। बोलो डोमेन क्या है इसकी? 1 2 3। और रेंज क्या है? रेंज ऑफ आर लिखना। आर रिलेशन आर लिखा है ना अपने वहां पे, रेंज ऑफ आर, और उधर भी डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? 6 7 8। और अगर मैं कोडोमेन पूछ लूं, पूछा नहीं हालांकि उसने, पर कोडोमेन पूछ लूं तो ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये रिलेशन एन से एन पे था, तो किस पर था? जिस पर भी था वो सारा एंटायर सेट आएगा। कोडोमेन ऑफ आर विल बी एन, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए सेट में है 1 2 3 5, बी सेट में है 4 6 9। दिख रहा है? डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी पे चलना है अपने को, तो कोडोमेन तो बी हो जाएगा, पहले ही कह देता हूं, है ना। आगे चलते हैं। अब रिलेशन कैसे डिफाइन है? एक्स कोमा वाई लेना है। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ऑड, और एक्स ए से और वाई बी से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब पहला दूसरा एलिमेंट। पहले दूसरे एलिमेंट में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर सब समझते हो? 1 3 5 7, इस तरह का डिफरेंस होना चाहिए। इवन हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। -1 -3 भी ऑड ही है, ठीक है। वो तो एलिमेंट इनसे बिलोंग करना चाहिए ना, इनका डिफरेंस इनसे बिलोंग करना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना का है।
भाई एक्स और वाई एलिमेंट इन दोनों से बिलोंग करें, एक्स इससे बिलोंग करें और वाई इनसे बिलोंग करें, इनका डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, वो ऑड होना चाहिए, ऑड डिफरेंस चाहिए बस हमको, मेन बात ये है। प्लस माइनस कुछ भी करो, जो डिफरेंस, प्लस माइनस क्यों, माइनस ही करोगे, डिफरेंस में तो माइनस ही करोगे, तो जो माइनस करेंगे तो जो माइनस करने से जो आंसर आएगा वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, एक चलेगा, तीन चलेगा, पांच चलेगा, माइनस एक चलेगा, माइनस तीन चलेगा, और इवन नहीं चलेगा, दो चार छह आठ नहीं चलेगा। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, डिफरेंस का मतलब बताओ क्या होता है। तो मैंने कहा 3 और 1 का डिफरेंस बताओ, और 1 और 3 का डिफरेंस बताओ, गलत। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना, तो 1 और 3 का डिफरेंस भी 2 ही है। मैंने कहा 1 और 3 में कितना अंतर है, तो वो लोग ने यार 2 का अंतर है, और 3 और 1 में कितना अंतर है, डिफरेंस का मीनिंग होता है बड़े में से छोटा माइनस करना, तो फिर डिफरेंस तो मैं नेगेटिव आएगा ही नहीं ना, डिफरेंस नेगेटिव आएगा ही नहीं, आप हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं ना। तो ऑड नंबर से इवन नंबर कौन कौन से होंगे इस केस में, 1 3 5 तो ऑड होंगे और 2 4 6 इवन होंगे। ठीक है, बताते जाओ, चलो यही कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, क्या अलग से करवाऊं, कर लोगे ना। ये रिलेशन आर, पहला एलिमेंट कहां से लेना है, पहला एलिमेंट कहां से लेना है, कहां, एक्स तो पहला एलिमेंट है, लेना कहां से, ए से, ए में क्या क्या है, सपोज करो मैंने 1 लिखा, अब दूसरा एलिमेंट कहां से लेना है, यानी 4 6 9, तो 1 के साथ में 4 भी लिख सकता हूँ, 1 के साथ 6 भी लिख सकता हूँ, 1 के साथ 9 भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखना वो है ताकि इन दोनों का अंतर ऑड होना चाहिए। तो 1 के साथ अगर मैं 4 लिखूंगा तो अंतर 3 है, 3 ऑड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 का काम हो गया, ऐसा नहीं है 1 का काम हो गया, अभी और है, 1 के साथ अब 6 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि 1 और 6 का अंतर भी ऑड है। अच्छा जी, 1 के साथ में 9 नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि 1 और 9 का अंतर 8 है और 8 इवन है, तो 1 का काम हो गया। दूसरा एलिमेंट उठाओ 2, 2 के साथ 4 ले सकता हूं क्या, नहीं, 2 और 4 का अंतर इवन है, 6 भी नहीं ले सकता, सीधा क्या लेंगे अपन, 9। 3 के साथ बताओ, 3 के साथ 4 ले सकते हैं अपन। अब ऐसे मत कहना कि 3 और 4 का अंतर -1 है, नहीं, 3 और 4 का अंतर 1 ही है, और 1 ऑड है। ठीक है, 3 के साथ 6 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, अंतर 3 है तो ऑड है, और 3 के साथ 9 नहीं ले सकता हूं, 3 और 9 का अंतर 6 होता है और 6 इवन है। अब आप उठाओ 5 को, 5 के साथ 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, 5 के साथ 6 भी ले सकते हैं, इनका अंतर भी एक है, देखो 5 और 4 का अंतर भी एक है और 5 और 6 का अंतर भी एक है, अंतर तो एक ही है। ठीक है, अंतर में नेगेटिव चीज नहीं बोलते अपन। 5 और 9 का अंतर 4 है तो उसको नहीं ले सकते, तो यहाँ पे होता है इसका द एंड। कितने सेलेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने थे, 4 गुणा 3 12 थे, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट करता तो इसमें 4 इसमें 3, 4 इंटू 3 12 बनते, 12 में से सेलेक्ट कितने हुए, 3 4 5, यानी 6 ऐसे रह गए अभी जो इस रिलेशन के चलते सेलेक्ट नहीं हो पाए। समझ में आई बात। आगे क्या कह रहा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, डोमेन को डोमेन आप बता दो, उसने पूछा है नहीं पूछा है तो बता देना सबने, बोलो डोमेन क्या हुआ। तो मैं कह सकता हूं एंटायर सेट है, डोमेन अब की बार एंटायर सेट है आया है, को रेंज बताओ, 4 6 9, तो एंटायर सेट भी आया है, तो को डोमेन तो वैसे भी बी होता ही है, तो कई बार रेंज और जो डोमेन है वो एंटायर सेट ए और बी भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है, सीधे बैठो। फिगर नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और उससे अपने को रिलेशन बनाना है। इन फिगर 12.2.7 सॉरी, शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू में एक रिलेशनशिप बताया गया है। राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को लिखो, तो लिख देते हैं आर बराबर, लिखने का मतलब वही, अच्छा लिखो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं मैं, है ना। तो 5 के साथ किसका रिलेशन है, तो 5,3, आगे बोलो, आगे बोलो, ये तो हो गई आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, रोस्टर फॉर्म वाला, है ना, कहां गया, ये रहा। अब सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट, तो अब फर्स्ट में आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक डेफिनेशन देनी है, तो एक्स कोमा वाई सच दैट, अब देखो ध्यान से, एक्स और वाई में डिफरेंस क्या है वो देखो, एक्स और 5 में डिफरेंस 2 2 का है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा वाई छोटा है एक्स से, हमेशा 2 छोटा है,
तो मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकता हूं। अच्छा जी, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। x और y कौन से सेट से बिलोंग करते हैं वो भी लिखना पड़ेगा। और आप ऐसे लिख दो कि x जो है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, दैट इज इट, इससे ज्यादा नहीं होगा। उस हिसाब से y चलता रहेगा, उसी हिसाब से y चलता रहेगा, -2 -2 -2। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x बिलोंग्स टू सेट p, x बिलोंग्स टू सेट p, सेट p में 5 6 7 ही तो है भाई। y बिलोंग्स टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा x के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 7, उसमें भी x 5 6 7 ही होगा। क्योंकि अगर आप केवल इतना लिख के छोड़ दोगे तो x और माइनस y का डिफरेंस 2 तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। डिफरेंस 2 लाने के लिए 1 3 नहीं सॉरी 3 1 4 2 है ना, 5 3, डिफरेंस 2 लाना है ना, 6 4 7 5, चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन अपने को तो 3 यही बनाने हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अपने को देनी पड़ेगी। क्लियर है? डोमेन ऑब्वियसली 5 6 7, रेंज ऑब्वियसली 3 4 5, और कोडोमेन तो ये है ही सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या डोमेन और रेंज बतानी नहीं थी, ऐसे ही बतानी थी। ये देखो कह रहा है व्हाट इज इट्स डोमेन, तो डोमेन वही है 5 6 7 एंटायर सेट ही है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट पहला एलिमेंट बन रहा है ना ऑर्डर्ड पेयर का, इसका हर एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बन रहा है, यानी कि डोमेन क्या हो गई P और रेंज क्या हो गई Q। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 है, 5 नहीं है, याद रखना, कई बार हम भूल जाते हैं, एक ही सीरीज में चलते हैं 5 भी काउंट कर लेते हैं। R एक ऐसा रिलेशन है, A कोमा B के ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें A और B दोनों A से हैं, A और B दोनों A से हैं। अच्छा ठीक है, ऑन A लिखा हुआ है, देखो ऑन A मतलब A से A में। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, B क्या है, B क्या है बेटा, दूसरा एलिमेंट। B क्या है, दूसरा एलिमेंट। A क्या है, पहला एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट ऐसा लेना है ताकि वो पहले एलिमेंट से पूरा पूरा कट जाए, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से पूरा पूरा कट जाए, दैट मीन्स B डिवाइडेड बाय A करें तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, B डिवाइडेड बाय A करें तो वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। चलो देखते हैं, देखते देखते, लड़ो मत लड़ो मत। रिलेशन का नाम क्या है अभी, आर है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है पहला क्वेश्चन में। पहला एलिमेंट भी ए से ही लेना है, दूसरा एलिमेंट भी ए से। पहले एलिमेंट में ए से ले लेता हूं 1। अब 1 के साथ में ऐसा कौन सा दूसरा एलिमेंट रखूं ताकि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 1 1 बस, या और भी रख सकता हूं, क्यों, 2 भी तो 1 से पूरा डिवाइड होगा, दूसरा एलिमेंट पहले से डिवाइड होना चाहिए, पहला दूसरे से नहीं है। देखो पढ़ो, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, आगे बोलो 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, 4 इज ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, और 6 इज ऑल्सो, तो 1 के साथ तो सबका ही बन गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 सबका ही बन गया। अब 2 को उठाते हैं, तो 2 के साथ 1 का नहीं बनेगा, 2 के साथ 2 का बनेगा सबसे पहले, अरे 2 के साथ 2 का भी बनेगा, दूसरा एलिमेंट भी सेट ऐसे ही लेना है, तो सेट ए में 2 भी है, तो 2 का 2 से भी बनेगा। ठीक है, 2 का 3 से नहीं बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, और 2 का 6 से बनेगा। चलते हैं 3 के पास, 3 का 3 से बनेगा, एक तो 3 का 6 से बनेगा, 4 का 4 से ही बनेगा बस, और लास्ट में 6 का भी 6 से ही बनेगा। ये खत्म होता है आपका रिलेशन। कितने सेलेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए, आउट ऑफ हाउ मेनी, कितनों में से, कितने थे टोटल, 30, इसमें कितने, अच्छा 25 है, सही है सही, 25, 5 एलिमेंट्स थे ना, तो 5 इंटू 5 करते, टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनते, 25, 25 में सेलेक्ट कितने हुए, 12 हुए, बाकी रह गए। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, यानी एंटायर सेट ए हो जाएगा डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी, 1 आ गया, सारे आ गए ना, 1 2, पहले 1 के साथ वैसे ही सारे ले लिए थे, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, एंटायर सेट ए रेंज हो जाएगी। पहले एलिमेंट का सेट, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, और 6 भी है, तो सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, याद है ना,
तो सेट बनाऊंगा तो मैं यही बनाऊंगा 1 2 3 4 6, तो एंटायर सेट ए हो गई डोमेन। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट देखोगे तो एंटायर सेट ए ही क्या हो जाएगी, आपकी रेंज भी हो जाएगी। डोमेन और रेंज ही पूछी, ठीक है। हाँ 4,2 उसने क्या कहा था, बी मतलब क्या हुआ 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। क्या 2 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? 2/4 फ्रैक्शन हो गया नहीं, तो 2/4 तो एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, यानी पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 4,2 नहीं आएगा, केवल 2,4 ही आएगा। क्लियर है खुशी? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर। पहला एलिमेंट तो दे दिया इन्होंने x, और दूसरा एलिमेंट दे दिया x+5, यानी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 5 ज्यादा होगा। और x एक ऐसे सेट से बिलोंग करता है जिसमें 5-6 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5। तो पहले तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म बना दो। बोलो, x को 0 ले लेता हूं, तो 0 + 5 यानी कि 5। अब 0 के साथ और कोई तो सेट होगा नहीं, क्योंकि 0 में 5 जोड़ने से 5 आएगा, 5 जोड़ने से कुछ और तो आ नहीं सकता, 5 ही आएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लो 1, 1 में 5 जोड़ो 6। तीसरा एलिमेंट लो 2, 2 में 5 जोड़ो, बट 7 तो इसमें है ही नहीं, नहीं तो 7 इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, पहला एलिमेंट ही इसमें से आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? फिर से सुनो, यही तो कंफ्यूजन है। रिलेशन आर में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके 2 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है x, दूसरा एलिमेंट है x+5। पाबंदी इसने केवल x पे लगाई है कि x ये हो सकता है। x+5 जो दूसरा एलिमेंट है उस पर कोई पाबंदी है क्या? तो फिर वो तो 7 भी हो सकता है। बोलो आगे बोलो, 3 के साथ 8, यानी सबका बनेगा 1 1। 4 के साथ 9 और 5 के साथ 10। चेक करो पीछे आंसर यही क्या? हालांकि उसने डोमेन रेंज पूछी है तो उसने आंसर भी पीछे डोमेन रेंज का ही दे रखा होगा। डोमेन रेंज हम निकाल लेते हैं। बोलो डोमेन क्या होगी इसकी? ये एंटायर सेट, ये वाला 0 1 2 3 4, तो पूछा ही उसने वही ना क्वेश्चन में, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो 5, हाँ रेंज हो जाएगी 5 6 5 6 7 8 9 10, सॉरी 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है ना भाई, 0 5 से कनेक्ट हो रहा है और किसी से कनेक्ट हो रहा है? बताओ, बोलो भाई बोलो। एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, एक से ज्यादा से हो रहा है? 0 5 से कनेक्ट हो रहा है बस, और किसी से नहीं हो रहा। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछले क्वेश्चन में 1 1 से भी हो रहा था, 1 2 से भी हो रहा था, 1 से, फिर 2 की बारी आई तो 2 2 से भी हो रहा था, 2 4। तो आप आगे चल के सीखेंगे फ्यूचर में कि रिलेशंस और फंक्शंस ऐसे होते हैं, 1 to 1 और 1 to many। तो यहाँ पे तो 1 to 1 चल रहा है, और पिछले क्वेश्चन में क्या चला था? 1 to many चला था, 1 to many चला था। ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस है, रिलेशंस के प्रकार, 1 to 1 1 to many। ठीक है ना? अभी इस पे चलो ध्यान मत दो, 12th क्लास में आएगा जबकि जब देखेंगे। हाँ जी, हो गया ये। 7th, राइट द रिलेशन आर सच दैट x, x³ होना चाहिए। पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा? पहले एलिमेंट का क्यूब। x, अब पहले एलिमेंट को पाबंद कर दिया इसने, x क्या है? पहला एलिमेंट है ना, उसको पाबंद कर दिया कि वो एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो 10 से छोटा होगा। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7, दैट्स इट। तो यानी पहला एलिमेंट तो यही हो सकता है। तो पहला एलिमेंट में 2 लगाओ, 2 के साथ दूसरा एलिमेंट उसी का क्यूब, x का क्यूब चाहिए, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 5 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब 125, और 7 का क्यूब 343। बस यही पूछा है इसने, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, डोमेन रेंज कुछ ही नहीं। चलिए 8 पे देखते हैं। ए में तो है XYZ, बी है में है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। आ गया वो जो लास्ट में एक पॉइंट लिखवाया था। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालेंगे? देखो इसको अच्छे से करो। बोलो ए में क्या है? XYZ। ए में या बी में?
तो बी में है ना वो, तो ए में क्यों बोल रहे हो? बी में है 1 2। ठीक है, सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर की बात आए तो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए। ठीक है ना, ये तो हो गई गिवन बात, ये दो बातें हैं गिवन। क्या करेंगे हम? सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं गिन के बताओ? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी कितना होगा? ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हाँ भाई, एक बार देख लो फिर कर लेना बैक पैक। मूवी देखने जाते हो कभी? मूवी देखने कभी गए होंगे? कभी तो गए होंगे, ऐसी बात नहीं, गए हैं तो वहां पे जैसे मूवी खत्म लाइट वाइट जल जाती है, छोड़ते हो क्या सीट को? नहीं छोड़ते हैं, पूरे वो पूरा लास्ट तक देख के जाते हैं जो गाना चल रहा है, क्या पता आगे कुछ और दिखा दे, वो भी देख के जाते हो? तो यहाँ पे अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, कैसे बैक पैक कर रहे हो? 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो n और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आ गए? 6 आ गए। अब हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। क्या फॉर्मूला होता था? 2 की पावर पी क्यू। तो ये पी क्यू ही तो है, ये एक तरीके से पी क्यू ही है। 6 भाई, इसको पी मान लो, तो इसको पी मान लो और इसको क्यू मान लो, तो ये पी क्यू ही तो है। तो 2 की पावर पी क्यू मतलब 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होती है? 64। आंसर 64 रिलेशन आप बता सकते हो, यानी 64 सबसेट बना सकते हो आप उसके, जितने सबसेट बना सकते हो उतने रिलेशन बना सकते हो। ठीक है जी, बैठ जाए तो बेवकूफी होगा। आप करो शुरुआत, देखते हैं फिर। चलो एनीवेज, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ऑन जेड का मतलब क्या हुआ? जेड टू जेड। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर से इंटीजर, और इंटीजर बोला है तो याद रखना नेगेटिव भी है उसमें, और न्यूट्रल भी है 0 और पॉजिटिव भी है। डिफाइंड बाई आर ए कॉमा बी, जिसमें ए और बी दोनों इंटीजर हैं और ए और बी का डिफरेंस भी इंटीजर है। ए और बी दोनों इंटीजर हैं और उन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर है। बोलो कोई भी इंटीजर बोलो, ए 3 माइनस कोई भी दूसरा इंटीजर बोलो 7। आंसर एक इंटीजर आया। ठीक है, और कोई आप बोलो एक इंटीजर 4 माइनस दूसरा इंटीजर बोलो 8। आंसर -4। अगेन एक इंटीजर। ठीक है, आप बोलो कृतिका 2 माइनस 12। आंसर एक इंटीजर है अगेन। ठीक है, आप बोलो। सब पॉजिटिव से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? चलो ठीक है, 1 माइनस 9 माइनस 8, एक इंटीजर। खुशी बोलो -99 माइनस दूसरा इंटीजर बोलो 1, कितना होता है ये? -100। अगेन एक इंटीजर बोलो परी, -9 + 9। ठीक है, वो भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर है। आप बोलो बेटा -28 + 5 17। ठीक है, आंसर माइनस का 11, ये भी इंटीजर। तो हमेशा इंटीजर ही तो आ रहा है, तो हमेशा इंटीजर आ रहा है, तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, दुनिया के सारे इंटीजर लिखे जाओ ऑर्डर्ड पेयर में, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, सबका डिफरेंस इंटीजर ही तो है। मैंने लिखा 1, 1 डिफरेंस इंटीजर, मैंने लिखा 1, 2 डिफरेंस इंटीजर, मैंने लिखा 1, 3 डिफरेंस इंटीजर, मैंने लिखा 1, 4, फिर 2 से शुरू करो, 2, 1 डिफरेंस इंटीजर, 2, 2 डिफरेंस इंटीजर। इसीलिए तो उसने नहीं कहा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि लिख ही नहीं सकते, उसने तो डोमेन और रेंज पूछी है। तो जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, जैसे मान लो आपने बनाया 1, 1, 1, 2, फिर आपने 2 से स्टार्ट किया 2, 1, तो पहले पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट जो बनेगा वो भी इंटीजर ही है, और जो दूसरा एलिमेंट बनेगा वो भी इंटीजर ही है। तो आंसर क्या लिखेंगे? डोमेन भी z और रेंज भी z। डोमेन भी सारे इंटीजर्स और रेंज भी सारे इंटीजर्स। क्लियर? तो फाइनली रिलेशंस हो गया। फंक्शंस मैंने क्या कहा? सेम टू सेम रिलेशंस का ही है। जैसे सुनो, जैसे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था, वैसे ही फंक्शन
रिलेशन का सबसेट है, उसमें से और छांट दिया हमने, एक नया सेट तैयार हो गया, वो फंक्शन है। अब वो किस बेसिस पे छांटे वो हम फंक्शन वाले डेफिनेशन में सीख। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।